मेरा नाम लाइबा है। मेरे माजी में एक ऐसा राज दफन है जिसे बयान करना मेरे दिल के लिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि कोई और वही गलती दोहराए जो मैंने की। ये कहानी मेरी और इरसलान की है, एक ऐसी कहानी जिसका आगाज मोहब्बत से नहीं बल्कि नादानी से हुआ और इंजाम ऐसा हुआ कि हम दोनों हमेशा के लिए बदल गए। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं लड़की थी और इरसलान एक होशियार और ज़हीन लड़का था जिससे हर लड़की बात करना चाहती थी, मगर हमारे दरमियान कोई ख़ास बात नहीं थी। बस इतना कि हम अक्सर स्कूल के बाद एक साथ वक्त गुजारते थे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। वो मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करता था, कभी कभी मजाक की बातें करते, हंसते, मगर धीरे धीरे हमारे दरमियान फासला कम होने लगा। हम स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहते, कभी खाली क्लास रूम में छुपकर गुपशुप करते, फिर वो बातें छूने, पकड़ने और आखिरकार गलत कदम उठाने की तरफ बढ़ने लगी। हम स्कूल के अंदर जिस्मानी हदें पार करने लगे थे। हमें लगा ये बस मोहब्बत है, ये सब कुछ नॉर्मल है, कोई देखेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। हम दोनों इस वक्त इतने बेपरवाह थे कि ना अपनी इज्जत का ख्याल था ना अपने मुस्तकबल का। हमें बस एक दूसरे की कुर्बत का नशा लगा था। ये हो चुका था। हमने स्कूल में कई बार ऐसी हरकतें की थीं जिन्हें आज हम शर्मिंदगी से याद भी नहीं कर सकते। क्लास में, सिस्टर्स के रूम में, यहाँ तक कि गरावंड के वीरान कोनों में हमें लगता था कि हम बड़े हो चुके हैं। हमें हर एहसास का हक था, लेकिन हम भूल गए कि हम सिर्फ बच्चे थे, बेवकूफ़ और बहुत कुछ खोने के करीब। एक दिन वही हुआ जिसका हमें हमेशा डर था। हम दोनों स्कूल की लाइब्रेरी के पीछे वाले कमरे में छुपे हुए थे। वो लम्हात जज्बात से भरे थे। हम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन अचानक दरवाज़ा खुला और हम शर्म से लाल हो गए और दौड़ गए। वो हमारे टीचर थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, न चिल्लाए न गुस्से में कुछ कहा, बस हमें देखा और वापस चले गए। इनकी खामोश नज़रें हमारी ज़िंदगी का फैसला कर चुकी थीं। अगले दिन हमें वादीन के साथ उस काल पर बुलाया गया। मेरे माँ बाप शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गए। इरफान के वालिद तो गुस्से से लाल हो गए। पूरे उस काल में बात फैल गई। हमें उस काल से निकाल दिया गया। ख़ानदान वालों के लिए ये सब एक तंज बन गया। एक रात बाद मेरे वालिद ने मुझसे सिर्फ उतना कहा, उसे कबूल कर लो और इस दाग को रिश्ता बना के धो दो। चंद दिन बाद मेरी शादी इरफान से कर दी गई। ये शादी किसी मोहब्बत का इंजाम नहीं था, ये बस बदनामी से बचने का एक हरबा था। मेरी कोई राय ली ही नहीं गई। आरफन और मैं दोनों ऐसी जंजीर में बंध गए थे जिसकी हर कड़ी हमारे नादान कदमों का नतीजा थी। शादी के बाद कई महीने चुप रही। इरफान भी अलग हो चुका था। हम दोनों के बीच न वो पहले जैसा एहसास रहा, न कोई मोहब्बत, बस खालीपन, शर्मिंदगी और एक बोझ जो हर सांस के साथ भारी होता गया। वक्त ने हमें सोचने का मौका दिया। हमने जाना कि जो कुछ हमने किया वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने वालिदीन, अपने उदारे और अपने जिस्म और रूह की बेइज्जती थी। हमने एक दूसरे से बातचीत शुरू की, माफ़ी मांगी, सच का सामना किया। हमने दोबारा ज़िंदगी को एक मौका दिया। इरफान ने नौकरी की तलाश शुरू की। मैंने एक घर से तालीम मुकम्मल की। हमने अपनी इज्जत वापस आहिस्ता आहिस्ता कमाई, मगर सच्चाई से अब हम दोनों अपने बेटे को एक ही बात सिखाते हैं, मोहब्बत का मतलब सिर्फ करोट नहीं बल्कि इज्जत है, वक्त और शूर होता है। मैंने सुना है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। अगर आप सुन रहे हैं तो जान लीजिए, नादानी वक्त सिखाती है मगर उसके अंजाम हमेशा के लिए ज़ख्म छोड़ जाते हैं। अपनी हदूद का ख्याल रखो, क्योंकि इज्जत एक बार जाए तो वापस नहीं आती, बस माफ़ी और वक्त ही उसे संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलें। शुक्रिया।